हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु की। सब ठीक हो, मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। धन्यवाद करेंगे दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से प्रभु बहुत प्यार से हमें एक और बार एकत्रित किया है। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। कल बुधवार की प्रार्थना में फास्टिंग रखकर शांति बोर्ड मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना में भाग ले रहे बहुत सारे भाई बहनों को प्रभु ब्लेसिंग्स दे रहे, अब सबको प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, धन्यवाद करेंगे। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है संत लूकास का सुसमाचार, उसका अध्याय 4 पद संख्या 32 में हम पढ़ते हैं, लोग उनकी शिक्षा सुनकर आचंभ में पड़ जाते थे क्योंकि वे अधिकार के साथ बोलते थे। धन्यवाद करेंगे ये वचन के लिए। प्रभु का वचन हमें यह बता रहे, लोग यीशु मसीह की शिक्षा सुनकर आचंभ में पड़ जाते थे, हैरान हो जाते थे क्योंकि वे अधिकार के साथ बोलते थे। आज प्रभु की उपस्थिति में ये वचन को रिसीव करके प्रार्थना करते समय प्रभु ने मुझको यह बताया, जो लोग प्रभु की शिक्षा को प्रॉपर में समझ रहे, सिर्फ उनको आंखों के सामने चमत्कार देखने के लिए प्रभु आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। इसका मतलब है प्रभु की शिक्षा का जो मेन कंटेंट है, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पाप को छोड़ दो। पाप को छोड़ने के लिए तैयार है तो, पश्चाताप करने के लिए तैयार है तो फिर हमारे आंखों के सामने प्रभु से मिलने वाले आशीष और बरकत देखने को मिलता है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, लोग उनकी शिक्षा सुनकर आचंभ में पड़ जाते थे, हैरान हो जाते थे क्योंकि वे अधिकार के साथ बोलते थे, अधिकार के साथ बोलते थे। प्रभु की शिक्षा को ग्रहण किया है, प्रॉपर में समझकर उसको जिंदगी में रिसीव किया, उन लोगों के आंखों के सामने प्रभु ने चमत्कार करके दिखाया। बाकी लोगों को प्रभु ने जो कुछ किया वो चमत्कार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज भी विश्वास नहीं करते, उस दिन भी विश्वास नहीं करते। यहूदी लोग इसलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन सुनते समय हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की शिक्षा को प्रॉपर में समझना है। प्रभु की शिक्षा क्या है, उसमें से मुझे क्या मिल रहा है, प्रभु की शिक्षा की स्पेशलिटी क्या है, आज इसको समझने के लिए हम कोशिश करेंगे। अपने हाथों को जोड़िए। हर रोज हम प्रार्थना करते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ, उसका अध्याय 24 42 पद संख्या, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, वचन की शक्ति को समझने के लिए हमारी यह यात्रा है। प्रभु खास तौर पर पश्चाताप करो, पाप से दूर रहो, ये समझने के लिए प्रभु हमें कृपा दे। प्रभु प्यारे प्रभु, दुनिया के कोने कोने से संधि का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेना वाले एक एक परिवार को समर्पित करता हूं। प्रभु संत मत्ती के सुसमाचार, उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17, संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला, शब्द मात्र से हर रोगियों को चंगा किया, दुर्बलताओं को दूर कर दिया। प्यारे प्रभु, जब आपकी बस्तदी में ये वचन को हम रिसीव करते हैं, प्रभु आपके वचन को सुनते समय अब वचन हमें बताने वाला, वचन से हमें मिलने वाला शिक्षा प्रॉपर में समझने के लिए, सही ढंग से समझने के लिए प्रभु हमें आशीष दे, बरकत दे। प्रभु हर एक परिवार को समर्पित करते हैं। प्रभु शैतान के हर एक ताकतों को छोड़ दे। प्रभु काफी बीमार भाई बहन प्रभु दुख दर्द में है, वे काफी परेशानी में है, प्रभु आज इन पर रहम कर दया कर। जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में है, प्रभु इन पर रहम कर दया कर। प्रभु पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन।
कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन से मैं आपको यह बताया, लोग उनकी शिक्षा सुनकर आचिंभ में पड़ जाते थे, क्योंकि वे अधिकार के साथ बोलते थे। अधिकार के साथ प्रभु ने उनको क्या सिखाया है, क्या वचन दिया है? पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, अपने आप को शुद्ध करो। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए लोग हैरान हो गया, आचिंभ में पड़ गए, और इसलिए उनकी आंखों के सामने चमत्कार देखने के लिए प्रभु उनको मौका दे रहे। आज प्रभु के वचन से मैं आपको यह बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा मतलब क्या है। वचन सुनते समय हम किस तरह वचन को रिसीव करना, ग्रहण करना। स्तोत्र ग्रंथ 119 पद संज्ञा 160 में हम पढ़ते हैं, तेरी शिक्षा सत्य पर आधारित है। संभल के बोलिए, तेरी शिक्षा सत्य पर आधारित है। यह है एक स्पेशलिटी। आज हम मनन करेंगे क्यों प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और उसी वक्त प्रभु के वचन को, शिक्षा को पूरी तरह ग्रहण किए लोगों को प्रभु उनकी आंखों के सामने चमत्कार देखने के लिए अवसर दिया। कारण की है, प्रभु की शिक्षा सत्य पर आधारित है, सत्य पर आधारित है। इसलिए प्रभु की शिक्षा को हम ग्रहण करते समय सत्य के जरिए सत्य को हम ग्रहण करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है पाप को दूर रखना बहुत जरूरी है। झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, चोरी करना बंद करना पड़ेगा, और प्रभु के वचन को रिसीव करते हुए सत्य के मार्ग पर हम चलना पड़ेगा। यह वचन हम रिसीव करते समय माता मरियम की काश मध्यस्थता हमें मिल रहा है। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, हम सब बच्चों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए हमें कृपा मिलने के लिए प्रार्थना करें। हमारी प्यारी माता मरियम, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्यों लोग आचिंभ में पड़ गए थे, हैरान हो रहे थे? कारण यह है, पहला कारण है प्रभु की शिक्षा सत्य पर आधारित है, सत्य पर आधारित है। इसलिए प्रभु का वचन को सुनते समय सत्य के मार्ग पर चलने के लिए डिसीजन लेना, निर्णय लेना, पाप को छोड़ना, फिर आपके आंखों के सामने प्रभु चमत्कार करके दिखाएगा। प्रभु का वचन पद संज्ञा 105 स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 पद संज्ञा 105 में हम पढ़ते हैं, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है, आलोकित करती है। प्रभु यीशु मसीह का वचन के स्पेशलिटी है, शिक्षा की एक स्पेशलिटी है, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है। इसका मतलब प्रभु का वचन पढ़ते समय प्रभु का वचन हमारे जिंदगी में लेके आने वाले ज्योति को रिसीव करना, पाप को दूर रखना, रॉन्ग रिलेशनशिप को दूर रखना, एडिक्शंस को दूर रखना, फिर हमारे जिंदगी में आंखों के सामने चमत्कार, ब्लेसिंग को देखने के लिए मिलता है। लेकिन हमारे लिए इतना इंटरेस्ट नहीं है। हमारे लिए रोटी कपड़ा मकान, ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूं, ये आशीष चाहिए, वो आशीष चाहिए, सब कुछ हमें चाहिए, लेकिन प्रभु आज हमें यह बता रहे, प्रभु हमें यह बता रहे, प्रभु की शिक्षा सत्य पर आधारित है। वचन सुनते समय सत्य के मार्ग पर चलना है। और प्रभु का वचन हमें यह बता रहे, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है, ज्योति प्रदान करती है। याद रखना है। पद संज्ञा 9 में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र ग्रंथ 119 उसका पद संज्ञा 9 में हम पढ़ते हैं, तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुग निर्दोष आचरण कर सकता है, निर्दोष आचरण।
इसका मतलब है पाप से दूर रहना, पाप से दूर रहना। हर रोज हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं, वचन सुनते समय पवित्रता की जिंदगी बिताने के लिए निर्णय लेना है, फिर रोटी कपड़ा मकान मिलेगा उसके साथ। मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ब्लेसिंग है तो कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सही नहीं है। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गया, जो लोग पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं था, यहूदी लोग, वो लोग क्या किया है? प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार करके, प्रभु यीशु मसीह को अत्याचार करके अपमानित किया है, कालवरी पहाड़ पर क्रूस पर उनको चढ़ाया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज वचन को रिसीव करते समय सबसे पहला हमारे आचरण को बदलना है। प्रभु का वचन हमें यह बता रहे, तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुग निर्दोष आचरण कर सकता है। आपके परिवार में कुछ ब्लेसिंग चाहिए, नौजवान बच्चों को ब्लेसिंग चाहिए, सबसे पहले क्या करना? पश्चाताप करना। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा की स्पेशलिटी है पश्चाताप करना। उसके बाद बाइबल में जो लिख रखा है, प्रोमिसेस, रोटी कपड़ा मकान हमें मिलना है, नहीं तो हमें नहीं मिलेगा। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के समय पर विश्वास नहीं किया है, पश्चाताप नहीं किया, उनको कोई आशीष नहीं मिला है। ये शाम को प्रभु हमें यह बता रहे, पश्चाताप करो। प्रभु का वचन सुनते समय आचरण बदल दो, फिर रोटी कपड़ा मकान ब्लेसिंग प्रभु हमें देने वाला है। पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, पाप ना करूं। यह है सीक्रेट। आज पवित्र आत्मा मुझे यह बता रहे थे, अगर वचन सुनते समय आचरण को बदलने के लिए तैयार है तो, गलत काम को छोड़ने के लिए तैयार है तो, फिर हमें आशीष मिलेगा, बरकत मिलेगा। ये वचन हम सुनते समय संत माइकल महादूत हमें प्रेरणा दे रहे, प्रभु का वचन को इस्तेमाल करते हुए शैतान के हर एक ताकत को छोड़ डाल रहा है। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान के दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे, और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शुरुआत में मैं आपको वचन दिया संत लूकस के सुसमाचार उसका अध्याय 4 पद संख्या 32 में, लोग उनकी शिक्षा सुनकर आचंभ में पड़े जाते थे, क्योंकि वे अधिकार के साथ बोलते थे, अधिकार के साथ बोलते थे। इसका मतलब है, जो लोग प्रभु की शिक्षा को अपने मन में स्वीकार किया है, प्रभु के अधिकार को अपने जिंदगी में रिसीव किया और पश्चाताप करने के लिए तैयार हुआ, उन लोगों को एक चमत्कार देखने के लिए प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। वचन से मैं बताऊंगा, सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, ईसा नासरी, हमसे आपको क्या? क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। वचन में हम पढ़ते हैं, ईसा ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा, बाहर निकल जा। प्रभु एक महान चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो प्रभु का अधिकार को, प्रभु की शिक्षा को प्रॉपर में नहीं समझा, उन लोगों को यह चमत्कार नहीं। इसलिए यहूदी लोग ये बताया, प्रभु यीशु मसीह शैतान को बेलसबूल के जरिए अबदूतों को निकाल रहे। मतलब ये लोग पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं, आचरण को बदलने के लिए तैयार नहीं, इसलिए उनके आंखों के सामने कोई चमत्कार ही नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है।
कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी वक्त पवित्र आत्मा हमें यह मनन करने के लिए बता रहे हैं। हम काफी वचन सुन रहे हैं, क्यों मेरी जिंदगी में इस तरह ब्लेसिंग मुझे नहीं मिल रहा है? परख के देखना है, चेक करना है। क्या मैं प्रभु की शिक्षा को मेरे दिल में स्वीकार करते हुए पश्चाताप कर रहे, एक दूसरे को माफी दे रहे, गलत काम करना बंद कर रहे, बुरे आदतों को बंद कर रहे? नहीं तो फिर हमारे जिंदगी में एक ब्लेसिंग, एक चमत्कार देखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। रोटी कपड़ा मकान मिलना भी बहुत मुश्किल है। प्रभु की शिक्षा, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, ज्योति के मार्ग पर चलने के लिए, गलत कामों को, पाप को कूड़ा समझकर फेंकते हुए, पश्चाताप करते हुए पवित्रता की जिंदगी बिताने के लिए, यह रिसीव करने के लिए तैयार है तो जरूर। इसी तरह देखो, विश्वास करने वाले लोगों के सामने प्रभु चमत्कार कर रहे, और वचन में हम देखते हैं जो लोग विश्वास किया उन लोगों के लिए यह चमत्कार है, जो लोग विश्वास नहीं किया उन लोगों के लिए यह चमत्कार नहीं है। इसलिए यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार करके कालवरी पहाड़ पर क्रूस पर चढ़ा रहे। सीरियस बात है ना कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए आज हम निर्णय करेंगे, प्रभु आज से मुझे ये पाप नहीं चाहिए। मैं वचन तो रिसीव करता हूं प्रभु, सत्य को रिसीव करता हूं, आपके अधिकार को रिसीव करता हूं। ऐसा है तो मेरी जिंदगी से पाप को मैं दूर रखना है, इसके लिए कृपा मांगी। मेरी जिंदगी से गुस्सा मैं दूर रखना, मेरी जिंदगी से गलत काम करने का, बुरे आदत को मैं दूर रखना, चोरी करना, झूठ बोलना, यह सब कुछ मैं दूर रखना है। ऐसा है तो देखो, प्रभु का वचन में हम देखते हैं, ईसा ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अबदूत ने सबके देखते देखते उस मनुष्य को भूमि पर पटक दिया और उसकी कोई हानि किए बिना वह उससे बाहर निकल गया। सब विस्मित हो गए और आपस में कहते रहे, यह क्या बात है, यह क्या बात है। जो लोग पश्चाताप करते हुए प्रभु की शिक्षा जो सत्य है उसमें से मिलने वाला आशीष और बरकत, प्रभु के अधिकार को रिसीव कर दिया, सिर्फ वही लोग ने यह बताया यह क्या बात है। वे अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आदेश देते हैं और वे निकल जाते हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज धन्यवाद करेंगे मैं किस तरह प्रभु का वचन सुन रहे हैं। क्या मैं प्रभु का वचन को रिसीव करते समय मेरे आचरण को बदल रहे, या सिर्फ आशीष दे, बरकत दे, रोटी कपड़ा मकान दे, इस तरह की प्रार्थना है मेरी? आज प्रभु की बस्ती में प्रार्थना करना, एक एक वचन सुनते समय प्रभु का अधिकार, प्रभु के वचन से हमें मिलने वाला आशीष और बरकत को रिसीव करने के लिए, पाप को दूर रखने के लिए आशीष मांगिए, बरकत मांगिए, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए, ये वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। आज हम निर्णय ले रहे प्रभु, पाप को छोड़ते हुए हम जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए निर्णय ले रहे, पाप स्वीकार करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें कृपा दे प्रभु, कृपा दे। हमें भी प्रभु चमत्कार, ब्लेसिंग देखने के लिए आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हर एक भाई बहनों को समर्पित करता हूं, खासतौर पर बीमार भाई बहन, जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में है, प्रभु समर्पित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर हर बैक्टीरिया, वायरस इनके जिंदगी से दूर होने दो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। न्यूरो पेशेंट्स को टच करने के लिए प्रभु धन्यवाद, हीलिंग देने के लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु, हर एक कैंसर पेशेंट्स को समर्पित करता हूं प्रभु। रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी के बाद बहुत दुख दर्द में है प्रभु, इन पर रहम कर, दया कर प्रभु। आर्थराइटिस की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। जॉन्डिस की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। टॉन्सिलाइटिस की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। ब्लड में इन्फेक्शन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। हम पर रहम कर, दया कर। हर एक नौजवान बच्चों को समर्पित करते हैं प्रभु। नशे, शराब, पाप के बंधन इनके शरीर से दूर होने दो प्रभु।
धन्यवाद धन्यवाद। जिनको रहने के लिए एक घर नहीं है प्रभु, इनको समर्पित करता हूं प्रभु, आशीष दे, बरकत है। जिन दंपतियों को बच्चे का वरदान नहीं है प्रभु, इनको ब्लेसिंग दे। आज रात को ट्रैवलिंग करने वालों को प्रभु समर्पित करता हूं प्रभु, इन पर रहम कर दे। आकर इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों को समर्पित करता हूं, विदेश से इस प्रार्थना में भाग लेने वालों को समर्पित करता हूं प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। एग्नेस को, अनिका को समर्पित करता हूं प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। अब से मिले हर एक ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। आज ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, बर्थडे मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपके पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, मेहनत करने वाला हर एक चीज में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु के वचन को रिसीव करने के लिए, प्रभु के अधिकार को रिसीव करने के लिए प्रभु हमें ब्लेसिंग दे रहे, पश्चाताप करने के लिए प्रभु हमें आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। शैतान के हर एक ताकतों को इसी वक्त तोड़ डाल रहा है। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। ये वचन को इस्तेमाल करते हुए पुरोहित आज्ञा देता हूं, आपका जिंदगी से हर एक शैतान की स्पिरिट, हर एक नेगेटिव सोच, डिप्रेशन की सोच, सुइसाइड की टेंडेंसी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। हर एक एडिक्शन यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योग्यता से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम के कास मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों और संतनियों के कास मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप को छोड़ते हुए प्रभु के वचन को, प्रभु की शिक्षा को रिसीव करने के लिए, समझने के लिए प्रभु हमें ब्लेसिंग दिया है। ये गुड न्यूज को आप एक दूसरे के साथ शेयर करना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु के छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर हम मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बट्टाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।